कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज साइट। सो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जो है पता है दोस्तों आप लोगों को कि प्रेपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव है वो क्या समझा जाता है, वो हमारे पास प्रेपोजिशन समझा जाता है। अब प्रेपोजिशंस तो हमारे पास वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे डाइवर्स और सबसे कॉमन यूज्ड होने वाले प्रेपोजिशंस हैं हमारे पास, वो क्या है, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास एट, इन एंड ऑन। ये तीन प्रेपोजिशन, इन, एट और ऑन, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, ताकि आप लोगों के जहन में इन तीनों का मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो बैठ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ शुरू चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया है इन, ऑन और एट का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी यूसेज कहाँ पे होती है। इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो याद रखें, जो सबसे आम चीज़ें होते हैं, सबसे आम जगह होते हैं, सबसे बड़ी जगह होते हैं, सबसे आम टाइम होता है, सबसे बड़ा टाइम होता है, सबसे आम चीज़ों के लिए क्या होगा, सबसे आम चीज़ों के लिए हमारे पास जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा इन तीनों में, वो क्या होगा, वो इन होगा। सबसे बड़ा टाइम, सबसे बड़ी जगह, सबसे आम जगह, सबसे आम टाइम हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, इन इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसकी बात करें कि इन जनरल, तो हमारे पास जो सेंचुरीज होते हैं, सैकड़ों जो हमारे पास होते हैं, सदियाँ जो होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, ये हमारे पास इन में जो है यूज़ होंगे, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा टाइम है। अभी मैंने कहा, इसके बाद इस तरह डिकेड्स हैं जो कि अशरे होते हैं 10 साल को जो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, इसमें भी इसके साथ भी हमारे पास इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। इस तरह जो हमारे पास ईयर्स हैं, जो हमारे पास साल हैं, ये भी बड़ा टाइम होता है ना, तो इसके साथ भी हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। इस तरह जो मंथ्स हैं, इसके साथ भी क्या इस्तेमाल होता है, इन। क्यों? क्योंकि ये बड़ा टाइम है, मंथ्स भी हमारे पास बड़ा टाइम है। अब विद रिस्पेक्ट टू प्लेस अगर इसको हम लोग देख ले, तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आप लोगों को पता होगा वो कॉन्टिनेंट्स बरआज़म को कहते हैं, 7 बरआज़म है दुनिया में। तो बरआज़म क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, चंद ममालिक में का मजमुआ होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह कंट्री भी एक बड़ी चीज़ का नाम है, बड़े प्लेस का नाम है, ठीक है। इस तरह सिटी भी बड़ा है, प्रोविंस भी आप लोगों को पता है बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा होता है, विलेज भी बड़ा होता है। ये सब के सब इंग्लिश ग्रामर में बड़ों के ज़ुमरे में आते हैं। और इनके साथ जब हम प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ इन प्रीपोजिशन, ठीक है। समझ में आई बात? मैं बाद में जो है आप लोगों को थ्रू एग्जाम्पल्स 1 बाय 1 डिटेल में समझा दूंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों को सारा कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऑन की तरफ, जो कि एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है, एक स्पेसिफिक जो है मुकाम पर क्या होती है, यूज्ड होती है। तो अगर हम इसकी बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, तो ये किस जगह इस्तेमाल होगा, जहां हमारे पास स्ट्रीट की बात आई हो, स्ट्रीट या एवेन्यू। अब स्ट्रीट और एवेन्यू में आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या होते हैं। भाईजान, स्ट्रीट और एवेन्यू एक ही चीज़ है, याद रखें। स्ट्रीट, एवेन्यू एक ही चीज़ का नाम है। एवेन्यू जो होते हैं, ये जो है एक ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसके दोनों साइड पर मद्दे मुकाबिल क्या हो,
ट्रीज हो, लेकिन जो स्ट्रीट है उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो आज जो है जब हमारे पास किसी इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रीट की बात होगी, एवेन्यू की बात होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बात, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस में बात कर रहा हूं, तो कौन सा प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे, हम आर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें तो जब हमारे पास नेम ऑफ अ डे आएगा, फॉर एग्जांपल मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, तो हम इसके साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे। या जब हमारे पास एक मुकम्मल डेट आ जाए, मुकम्मल क्या आ जाए, मुकम्मल डेट आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल इतना मंथ है हमारे पास, इतना तारीख है, इतना जो है हमारे पास दिन है, और इतना जो है हमारे पास क्या है, साल है, मुकम्मल डेट हम लिख ले, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इसके साथ भी हम आन को ही लगाएंगे। और आन जो है एक क्या है, एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है, ये दरमियानी चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अब स्ट्रीट जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एवेन्यू भी बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह डे भी है एक बड़ी चीज़ का नाम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह डेट जो है ये भी एक बड़ी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 की, तो याद रखें 8 जो है ये फिर और मखसूस बन जाता है। क्या बन जाता है, और मखसूस बन जाता है। किस तरह और भी मखसूस बन जाता है, 8 को जो है हम छोटी चीज़ों के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसे ले लें तो हम इसको आवर में के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। अब आवर आप लोगों को पता है कितनी छोटी जो है मुद्दत होती हैं, इस तरह मिनट्स हैं, इस तरह सेकंड्स हैं, तो हम इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई वेक अप एट 7 o'clock, ठीक है, वो 7 बजे जाग उठा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रीपोजिशन यूज़ की, न इनको यूज़ किया, न आन को यूज़ किया, बल्कि किस चीज़ को यूज़ किया, 8 को, क्योंकि सेवंथ क्या है, आवर है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 को इस्तेमाल किया। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्लेस बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेस जो है हमारे पास, जो जब हमें किसी चीज़ की फुल एड्रेस, मुकम्मल जो है पता, शनाख्त हासिल हो किसी हाउस की, किसी जगह की, या जो है हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बता दिया जाए, तो ऐसे दो सूरत हालों में हमारे पास जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा उससे जो है फिर क्या कहेंगे, और उसको जो है हम 8 का प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इन सारे के सारे जो प्रीपोजिशंस हैं इन पर थोड़ा बहुत एग्जांपल्स करने, ताकि आप लोगों को इसकी जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ। तो बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जिसके ज़रिए हम जो है इन, ऑन और 8 की जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारे पास, कहते हैं ई लीव्स देश पेशावर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है नेम ऑफ प्लेस है या नेम ऑफ टाइम है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो है हमारे पास बड़ा प्लेस है या मतलब है बड़ा टाइम है, या मतलब है दरमियाना टाइम है या दरमियाना प्लेस है, या मतलब है छोटा प्लेस है या छोटा टाइम है। तो पहले हम इसे रिकॉग्नाइज कर लें, दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिटी विच इज़ अ बिग प्लेस। सो बड़े जो जगह थे उनके लिए हमने क्या लिखा था कि उनके साथ हम कौन सा जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, हम उनके साथ प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे। ई लिव्स इन पेशावर, ठीक है, ठीक हुआ ना, ई लिव्स इन पेशावर। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ई विल कम डैश संडे। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, तो ये क्या है, ये हमारे पास टाइम है। तो अब ये बड़ा टाइम है, छोटा टाइम है, कौन सा टाइम है, तो ये दरमियाना टाइम में आता है। क्योंकि अगर आप लोगों को वो चार्ट याद हो, हमने डे को लिखा था कि डे जो है जब डे का जिक्र होगा तो डे जो है दरमियाना टाइम में आता है, उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, वी आर लिविंग इन द 20th सेंचुरी। अब सेंचुरी को देखें, सेंचुरी हमारे पास क्या है, सेंचुरी हमारे पास टाइम है, लेकिन इसमें जो है 100 साल होते हैं, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। तो ये इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, इन, जो कि जो है हमारे पास एक बड़े टाइम के लिए यूज़ होता है। समझ में आई बात।
अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, असलम लिव्स डैश स्ट्रीट 5 हाउस 514। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप लोग समझेंगे, आप लोगों ने इस स्ट्रीट का नाम देखा होगा, तो अब आप लोग फ़ौरन जो है आन की तरफ चले जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास आन लगाया जाएगा। गलत, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट का जिक्र बिल्कुल नहीं तो है, लेकिन ये जो है हमारे पास एक फुल एड्रेस है, ठीक है। और फुल एड्रेस में इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस, हमने क्या कहा था कि फुल एड्रेस में जो है हमारे पास नहीं लगाया जाएगा। हाँ, अगर उसके पास स्ट्रीट भी हो तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा, उसके साथ हमारे पास 8 लगाया जाएगा, ठीक है। क्या लगाया जाएगा, 8। अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, दे विल गो टू मरी डैश जून। अब जून को जो है देखा जाए तो जून क्या आता है, जून हमारे पास टाइम है और ये इन द कैटेगरी ऑफ मंथ्स आता है। तो जब एक कैटेगरी ऑफ मंथ्स आता है, ये बड़ा टाइम है, इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा टाइम है। इस तरह जो एग्जांपल नंबर 6 है, आवर रिलेटिव्स लिव्स डैश एशिया। अब एशिया को देख के, एशिया क्या है हमारे पास, एशिया एक प्लेस है, प्लेस में क्या है, कॉन्टिनेंट है, बरआज़म है। अब बरआज़म बड़ा है कि छोटा होता है, बरआज़म बड़ा होता है। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम इन लगाएंगे, क्योंकि बड़े जगहों के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं। अब जो एग्जांपल नंबर 7 है, ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंज है। इसमें जो है, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब कभी किसी सेंटेंस में हमारे पास 2 प्रीपोजिशन की यूसेज हो, 2 प्रीपोजिशन की ज़रूरत हो लगाने के लिए, और वो कुछ इस तरह हो कि उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आए हो वो प्लेसेस हो, या मतलब है वो टाइम्स हो। तो जब वो प्लेसेस हो, प्लेसेस याद रखें, तो अगरचे वो हमारे पास बड़े हो, क्यों, ये हमारे पास बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, सिटी है ना, ये भी हमारे पास बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, कंट्री है ना। तो मैंने कहा कि बड़ी चीज़ों के साथ हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। अब इनके साथ भी हमारे पास इन आएगा ना, और इसके साथ भी इन आएगा, लेकिन जब इकट्ठे आ जाए दोनों बड़ी चीज़ें, तो इनमें से जो फिर हम क्या करेंगे, इनमें फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो सा छोटा होगा उसके साथ फिर हम 8 लगाएंगे, हालांकि वो खुद तो बड़ा है, लेकिन इसके दूसरे के मुकाबले में क्या है, दूसरे के मुकाबले में छोटा है। तो ये जो है इसमें बंद हो, ये वाला जो है इसमें बंद हो रहा है, इससे छोटा है, तो इसके साथ हम 8 लगाएंगे, जबकि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इस बड़े के साथ हम फिर भी वैसा ही इन लगाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो इन 8 और आन की मुतल्लिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की लेक्चर पसंद आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना, मुझको प्रमोट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मोटिवेटिंग, इस तरह की इंटरेस्टिंग और इस तरह की क्वाइट अमेजिंग वीडियोज़ हर वक्त पेश करता रहूँ। स्टे विद अस, अस्सलाम।